friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आने वाले 2.5 मंथ्स जितना भी टाइम आप लोगों के पास है सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए घर बैठे ऑनलाइन कैसे आपको तैयारी करनी है, डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों के पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, पूरा दिन पढ़िए, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए स्टडी प्लान या फिर एक अच्छी स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए समझते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, एक अपना टारगेट फिक्स करना है कि मान लीजिए आपने 50+ मार्क्स अचीव करने हैं, इस चीज़ का आप लोगों को एक टारगेट रखना है, या फिर 55+ मुझे अचीव करना है, इस चीज़ का आपको क्या करना है, टारगेट रखना है। क्यों, देखिए आपने एक चीज़ सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें ही हम लोगों के पास अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम अपना टारगेट अच्छा रखते हैं तो चीज़ें भी हम उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है देखिए आपको अपना टारगेट, लंबा टारगेट रखना है कि मान लीजिए 130+ आपको अपने सीटेट में लाने हैं। ठीक है, चाहे आपके 115 मार्क्स आ रहे हों, लेकिन अगर आप टारगेट अपना ऊंचा रखते हैं तो चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो फर्स्ट चीज़ है देखिए अपने टारगेट को फिक्स कीजिए ज़्यादा मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए जो एसएसटी का सिलेबस होता है, देखिए सिलेबस पे आते हैं, जो एसएसटी का सिलेबस होता है वो किस चीज़ का, देखिए एनसीईआरटी की 6 to 8 क्लास की बुक से डिज़ाइन होता है। ठीक है, 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी। अब देखिए पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस आपका क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है, और किस तरीके का पैटर्न है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए फर्स्ट होता है सिलेबस। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट सिलेबस। जब भी हम देखिए किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो फर्स्ट होता है सिलेबस, सेकेंड होता है देखिए पैटर्न। ठीक है, सेकंड होता है पैटर्न, और थर्ड चीज़ क्या आती है, तो देखिए थर्ड आपकी आती है कंटेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो देखिए सिलेबस हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो सीटेट के पेपर में आते हैं एसएसटी सब्जेक्ट में। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, पेडागोजी कितने मार्क्स की आती है, तो इन सब चीज़ों को फर्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम पैटर्न पे बात करेंगे और थर्ड करेंगे देखिए कंटेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें देखते हैं सिलेबस की। देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री में क्या है, कब, कहाँ और कैसे, सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूसरे देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शक्ति का स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज। उसके बाद आता है देखिए यहाँ पर उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 से लेकर के 1858 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन और आज़ादी के बाद का भारत। तो देखिए अगर हम फर्स्ट बात करें हिस्ट्री की तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी आप लोगों के पास 2 मंथ्स हैं तैयारी के लिए। देखिए अगर हम सही से मान के चले 2.5 मंथ्स आप लोगों के पास हैं, 2.5 मंथ्स आप लोगों के पास है अच्छी तैयारी के लिए। इसलिए देखिए अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखनी है। फर्स्ट क्या है कि 6 to 8 की एनसीईआरटी का बेसिक से बिल्कुल 1 to 1 चैप्टर आपको करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर करेंगे उसके क्वेश्चंस देखिए, सेकंड चैप्टर करेंगे उसके क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, तो अभी बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करिए, क्योंकि अगर देखिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होता तो फिर क्या था कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना था। लेकिन अभी आप लोगों के पास 2 महीने हैं तैयारी के लिए। ठीक है, अभी अगर आप कम से कम भी करते हैं तो अगर 1 मंथ अगर आप किस चीज़ को देते हैं, अगर 1 मंथ आप एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल बेसिक से पढ़ते भी हैं, तब भी नेक्स्ट मंथ आप लोगों के पास होगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने के लिए और अपने प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी ये 1 महीना जो है वो आपको अपने बेसिक को देना कि कोई भी चीज़ आपकी ना रहे। ठीक है, जो लास्ट टाइम होता है वो होता है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखिए अगर हम फर्स्ट हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री में जो चीज़ें आती हैं वो एक तो आपका देखिए नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम 8th क्लास की बात करते हैं, देखिए 8th क्लास में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपका, जिसमें 1857 से लेकर 1858 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी के बाद का भारत। देखिए जो 8th क्लास है उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हिस्ट्री में क्वेश्चंस के आने का। इसके बाद देखिए जो आपके क्या होते हैं यहाँ पर समाज सुधारक। देखिए कौन होते हैं समाज सुधारक। देखिए समाज सुधारक यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। अशोक में देखिए जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये टॉपिक भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम समाज सुधारक की बात करें, देखिए आपको पता है कि जो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जब आप पैटर्न देखेंगे तो या तो आपसे मैचिंग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो आपके मैचिंग आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, देखिए इसके अलावा जो अभिकथन, असर्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सीटेट के सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो देखिए ये पॉइंट आपके क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और इन चीज़ों की देखिए मैं अपने चैनल पर मैराथन भी लूँगी आपकी आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी क्या है, भी आप लोगों को बेसिक से चीज़ें करनी है, ठीक है। अब अगर हम देखिए नेक्स्ट बात करें किस चीज़ की, तो देखिए अगर हम भूगोल की देखें तो देखिए भूगोल की अगर हम बात करें, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, देखिए सौरमंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें जो आपका मानव पर्यावरण है, संसाधन है, कृषि है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। कृषि से भी क्वेश्चन आए हैं, संसाधन से भी आए हैं, मानव पर्यावरण से आए हैं। इसके अलावा आपके जो सौरमंडल है और ग्लोब है, देखिए जो सौरमंडल है, ग्लोब है, इससे आपके क्वेश्चन, ग्लोब से तो देखिए एक आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो आता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके भूगोल से कि ये जो चैप्टर हैं इनमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें देखिए पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं देखिए, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का होता है, आपका पैडागोजी का। देखिए जो पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो आपके पॉलिटिकल साइंस से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जो पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले आपका आता है संविधान, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। इसके बाद आता है संसदीय सरकार, जो न्यायपालिका होती है, हाशियाकरण, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें प्रजातंत्र की और सरकार की, ठीक है, विविधता, देखिए जो विविधता का क्वेश्चन है ये आपका किस में पूछा जाता है, पैडागोजी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका वेटेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा पैडागोजी के जो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पॉलिटी से ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक की बात करें तो देखिए जो आपका सरकार हो गया, स्थानीय सरकार जिसमें ग्राम पंचायत आती है, ठीक है, पंचायत व्यवस्था आती है, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। संविधान हो गया, संसदीय सरकार हो गई, न्यायपालिका हो गई, और ये हाशियाकरण, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं किससे, पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसी चीज़ को कि आपको बेसिक से चीज़ें करनी है पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में। अब देखिए अगर हम आगे बात करें पैडागोजी की, तो देखिए पैडागोजी की जो क्लासेस हैं उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि देखिए 2011 से लेकर के 2024 तक काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होंगे। तो आपको 2011 से लेकर के 24 तक की पैडागोजी को अच्छे से कर लेना है, वो आप लोगों के लिए इनफ होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप CDP की तैयारी करते हैं तो CDP की पैडागोजी आपकी काफ़ी सारी, मतलब जो अगर आप हर सब्जेक्ट की पैडागोजी लो तो वहाँ पर आपको बेनिफिट देती है। क्यों देती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप CDP की तैयारी करते हैं तो इसमें जैसे मान लीजिए मूल्यांकन विधि हैं, ठीक है, क्या है, मूल्यांकन विधि हैं, तो ये मूल्यांकन विधि जो होंगी ये हर एक पैडागोजी में सेम होती है, डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इतना हो सकता है कि देखिए CDP में आपसे अलग तरीके से पूछी जा रही है, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान के थ्रू पूछी जा रही हैं, लेकिन अगर मूल्यांकन विधि मान लीजिए आपको निदानात्मक दी हुई है तो निदानात्मक की डेफिनेशन वहाँ भी सेम होगी और सामाजिक विज्ञान में भी सेम होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको बेनिफिट देती हैं पैडागोजी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा बात करें, देखिए आलोचनात्मक सोच का विकास करना, ये भी आपका अगर आपने CDP कर ली, CDP की पैडागोजी आप कर लेते हैं तो वो आपकी हर एक पैडागोजी में हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी पैडागोजी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, देखिए सिलेबस था, सिलेबस का आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी वो क्या था, वो था पैटर्न। अगर देखिए हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से निकालने पड़ेंगे। जितने भी एग्जाम अब तक हो चुके हैं उन क्वेश्चन पेपर को उठा करके आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं कि देखिए जो कंटेंट होता है, कंटेंट की जो थ्योरी पार्ट यहाँ पर होता है वो 40 मार्क्स का होता है। इसके अलावा जो पैडागोजी होती है वो कितने मार्क्स की होती है, तो पैडागोजी आपकी 20 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो कंटेंट के लिए आपको 40 मार्क्स की तैयारी चाहिए, ठीक है। कंटेंट के लिए कितना चाहिए, 40 मार्क्स की तैयारी आप लोगों को चाहिए। अब देखिए हम जो लास्ट आपकी है, जैसे थर्ड पॉइंट जो था वो क्या था आपका, कंटेंट। देखिए कंटेंट पर हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। देखिए 6 to 8 की NCERT आपको यूज़फुल होती है कंटेंट के लिए।
अभी आप लोगों को बेसिक से करना है क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। अगर आप सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उन पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं आपको कंटेंट की, कहाँ से आप लोगों को कंटेंट कवर करना है, तो देखिए अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो देखिए मैंने सारी क्लासेस जो भी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स हों, ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री की बुक्स हों और पॉलिटिकल साइंस की बुक हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी मैंने आप लोगों की स्टार्ट करी हुई है। देखिए 6 to 8 की जितनी भी एनसीईआरटी है, 6 to 8 की जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, सारी क्लासेस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बुक्स की रीडिंग मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ क्योंकि देखिए बुक्स की रीडिंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसलिए जो भी नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके ही किए जा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का ना छूटे, ठीक है। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, जो भी चीज़ें वहाँ से पूछी गई हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आपके ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। और देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर क्लासेस छोटी हैं, कंटेंट कम है, तो क्लासेस काफ़ी छोटी भी हैं, 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट के बीच की ये क्लासेस आप इधर उधर घूमते हुए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को मैंने कराई हुई है, ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए जब 6 to 8 की एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में, उन टॉपिक्स पर वर्क करेंगे, उनकी मैराथन्स वगैरह लेंगे। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो और भी अच्छे से प्रैक्टिस सेशन के थ्रू आपका कराऊंगी मैं अपने चैनल पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए जो आप लोगों को बतानी थी, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए टाइम मैनेज आप लोगों को खुद से करना है, देखिए इसलिए क्योंकि देखिए आप लोगों को खुद को पता होता है कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आपको इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करिए। मान लीजिए आपने टारगेट रखा है 6 to 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट करने का 1 मंथ में। अब 1 मंथ में वो आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे कि मान लीजिए 6 क्लास आपने ले ली, उस 6 क्लास को आपने सोचा कि हम 1 वीक में मैं तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर दूं। ऐसे ही 1 वीक में 7th क्लास कंप्लीट कर दूं तीनों सब्जेक्ट की, और ऐसे ही 8th क्लास, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना है, जिससे आप 1 मंथ के अंदर अंदर अपने नोट्स कंप्लीट करें और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वर्क करें और जो प्रैक्टिस सेशन है वो अच्छे से लगाएं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है देखिए अपने टाइम को मैनेज करना और चीज़ों को पढ़ना कि आपको कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास इसी चीज़ के ऊपर थी कि आपको किस तरीके से 50+ मार्क्स स्कोर करने हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।